हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल की कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केलगन का। जल की कठोरता को दूर करने के लिए केलगन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl जो होता है वो पेट में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट है, कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण होता है, तो इसका आंसर होगा यह रक्त का स्कंदन कर देती है। कट जाने पर जो फिटकरी होती है वो रक्त स्राव को रोक देती है, क्योंकि इससे रक्त का स्कंदन हो जाता है। नेक्स्ट है, फेरिक क्लोराइड का एक उपयोग बताइए रक्त स्राव रोकने में। आपको याद रखना है, फेरिक क्लोराइड रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, किस किस्म की मिट्टी जिप्सम का प्रयोग कर उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी में। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने हेतु कौन सा पदार्थ औषधि के रूप में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा फेरस सल्फेट को शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए औषधि के रूप में दिया जाता है। अगला देखते हैं, CaOCl2 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2। अगला है, पेट की अति अम्लता को कम करने वाली औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से पेट की अम्लता को कम किया जा सकता है। अगला देखते हैं, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है, तो इसका आंसर होगा मूत्र में उपस्थित अमोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली में किस प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया का। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा वायु में किसकी अधिक सांद्रता के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा SO2 और NO2। चलिए अगला देखते हैं, सर्वाधिक विषैला प्रशीतक है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक विषैला प्रशीतक होता है। अगला है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है, पेट की अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुलोज की गोली में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो पेट की अम्लता होती है उसके लिए जो एलुलोज की गोली यूज़ की जाती है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस बनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रमुख उपयोग क्या है, तो इसका आंसर है कपड़ों की छपाई व आग बुझाने में। आपको याद रखना है कपड़ों की छपाई व आग बुझाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दम घोटू विषैली गैस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो दम घोटू विषैली गैस होती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अमोनिया को बनाया था, तो इसका आंसर है प्रिस्टले। आपको याद रखना है प्रिस्टले ने सबसे पहले अमोनिया को बनाया था। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। अगला देखते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या प्रयोग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम डाइक्रोमेट से निर्मित किट।
यदि चालक ने शराब पिया है तो उसका श्वसन परीक्षण करने पर किट से सिरके की जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायः किस प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य उपयोग क्या है? तो आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य उपयोग होता है, इसका प्रयोग दंत चिकित्सा व सर्जरी में बेहोश करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, अमोनिया बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को बनाया जाता है। 29, कुओं में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट को। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी क्लोराइड को कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं। अगला है, तांबा व पीतल आदि पर चित्र करने व नाम लिखने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है नाइट्रिक अम्ल का। तांबा व पीतल पर चित्र करने व नाम लिखने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोलियम किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम साइनामाइड को, और इसका उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट का। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिलिका। आपको याद रखना है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सिलिका खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दमघोटू गैस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। अगला देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए जल वाष्प के बाद सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन नंबर 38, आग बुझाने वाली गैस है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 39, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ भी कहते हैं। अगला है, किस गैस को अश्रु गैस बनाने में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का प्रयोग अश्रु गैस बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख अश्रु गैसों के नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया, एक्रोलिन, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट है, N2 व H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर होगा लोह चूर्ण। नेक्स्ट है, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसका आंसर है, रात में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, सिर्फ श्वसन करते हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला देख लेते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। नेक्स्ट है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट है, जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त केलगन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सोडियम हेक्सा मेगा फॉस्फेट। जल की जो कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए केलगन का यूज़ किया जाता है और उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हेक्सा मेगा फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 48, किडनी स्टोन रासायनिक दृष्टि से क्या है? जो गुर्दे की पथरी होती है वो रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। और लास्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में।